मुस्कान में जादू तोड़ा सा, मुस्कान में जादू तोड़ा सा, मुस्कान में जादू तोड़ा सा, मुस्कान में जादू तोड़ा सा। दोनों रस के, दोनों रस के भरे हैं कपूर, दोनों रस के भरे हैं कपूर, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण ब्रज नाचे उसकी मुस्कान पे, ब्रज नाचे उसकी मुस्कान पे, ब्रज नाचे उसकी मुस्कान पे, नाचे उसकी मुस्कान पे, अजरारी तिरछी चितवन पे, राई तिरछी चितवन पे, अजरारी तिरछी चितवन पे, राई तिरछी चितवन पे, सुखदास 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 बिके बिन मोर रे, जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। पावन आरती अति पावन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिने कृपया निजपादाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम्। वागीशायस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे।
भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् यं प्रवदनन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये क्षय गोसाई करो चरण वंदनो जासो ये विघ्ननाश अभीष्ट पूरनो। जय जय गुरु गोसाई शरण तुम्हार जिनकी कृपा से तरूं ये भव संसार सबकी चरण रेणु सिर रहे मोर जाके प्रभावना से कलि महाघोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित महाराज की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझाने वाले भगवत चरणों में प्रेम भक्ति प्रदान कराने वाले संसार के माया बंधन को छुड़ाकर श्री गुरु वैष्णव चरणों में लगाने वाले श्री गुरुदेव के चरण कमलों में जन्म जन्मांतर उनकी कृपा याचना करता हूँ और सभी श्रोता वृंद का मैं अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत आज अपन अंतिम सत्र में पहुंच रहे हैं। भागवत भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की वाणी, भगवान के निश्वास ही वेद है, उसका सार ही श्रीमद् भागवत है। हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसकी व्याख्या कर सकें, पर गुरु संतों ने कहा अपना पाठ याद करो, जो गुरु मुख से सुना है उसको दोहराना चाहिए। हमारे हृदय में भगवान का निवास हो, भक्ति का प्रादुर्भाव हो, यही चेष्टा हमें करनी चाहिए। इसी के लिए ही भागवत कथा है, गीता रामायण है, धर्मशास्त्र है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान के ही द्वारा स्थापित है और धर्म का प्रतिपाद्य विषय भी भगवान ही है। जिस धर्म में भगवान की मान्यता नहीं वो धर्म धर्म नहीं अधर्म है, और भगवान ही धर्म के संस्थापक हैं। भगवत माने भगवान का और भागवत माने भगवान का और भगवत माने भगवान। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। भगवत गीता भगवान के द्वारा कही गई, गाई गई, और श्रीमद् भागवत इसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र है।
तो भागवत दो हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत होता है। भक्त भागवत के माध्यम से ही हम ग्रंथ भागवत के रहस्य को समझ सकते हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा कहा गया है, बड़े बड़े विद्वानों की भागवत में परीक्षा होती है। दूसरी ओर कहा है भक्त्या भागवतम शास्त्रम न च बुद्ध्या न च टीकया, भक्ति के द्वारा भागवत समझ में आता है, शरणागति के द्वारा भगवान का आश्रय लेकर, गुरु वैष्णवों का आश्रय लेकर भागवत का रहस्य समझ में आता है। अकल बुद्धि टीका टिप्पणी से कुछ का कुछ कह देते हैं, कुछ का कुछ सुन लेते हैं। तो संसार में अनेक मार्ग हैं और इसी विषय पर उद्धव जी ने भी भगवान से पूछा, सो आगे वर्णन करेंगे। अपन भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में भगवान के रासलीला का रहस्य, जो भागवत का एक प्राण है, यज्ञ द्विज पत्नियों पर भगवान की कृपा, सुदर्शन को कृपा और केशी अरिष्टासुर आदि असुरों का संहार, नारद जी द्वारा कंस को प्रेरित करना, कृष्ण बलराम को यहाँ बुला लो यज्ञ के बहाने, धनुष यज्ञ के बहाने, अक्रूर का ब्रज में जाना, कृष्ण बलराम का उनके साथ मथुरा गमन, ब्रजवासियों का भगवान के प्रति विरह, मथुरा में आकर के धोबी का उद्धार, दर्जी पर कृपा, माली के सेवा ग्रहण, पूजा को दर्शन, उसका कल्याण, धनुष भंग, और दूसरे दिन फिर कंस के रंगमंच पर जाकर चाणूर मुष्टक शल तोशल का उद्धार और कंस का भी उद्धार। माता पिता को जेल से छुड़ाया, अवंतिकापुरी में संदीपन मुनि के यहाँ विद्याध्ययन करने के दक्षिणा में परलोक गमन किए हुए गुरुपुत्र को ला करके दिया। उद्धव को ब्रज भेजा, ब्रजवासियों के प्रेम में उद्धव का ज्ञान सब बह गया। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। इसके बाद जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार उसको परास्त किया। 18वीं बार ब्राह्मणों की बात रखने के लिए स्वयं रण छोड़ बन करके मथुरा से द्वारिका गए। द्वारिका में बलराम जी का विवाह, रुक्मणी हरण, रुक्मणी विवाह और समंतक मणि की कथा, जरासंध का उद्धार, राष्ट्रयज्ञ, ये सब प्रसंग कल अपन लोग श्रवण कर चुके हैं। कृष्ण के समय में भी ऐसे थे जो अपने को ही भगवान कहते थे। पुंडरक नाम, वासुदेव पुंडरक नाम का एक राजा जो काशी नरेश का मित्र था, उस लोगों ने कहा, रे तुम तो बहुत अच्छे लगते हो, जो है द्वारिका जो कृष्ण है ना वो तो सही नहीं है, तुम असली ओरिजिनल कृष्ण हो, भगवान हो, वासुदेव हो। तो लोगों में उसने अपनी खूब पूजा कराई, अपनी चालीसा बनवाई और जय जयकार खूब लोग करने लगे उसकी। एक दूत को भेजा पत्र के द्वारा द्वारिका में, उद्धव जी से कहा पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव जी ने कहा, भगवान अब आप द्वारिका भी खाली करिए, क्योंकि आप नकली हो, असली वासुदेव अब आने वाला है यहाँ पे।
उसने लिखा था तुम द्वारिकापुरी छोड़ो, अपने आयुध आदि सब क्या करो और मेरी शरण में आओ। ऐसा अभिमानी व्यक्ति। भगवान ने कहा दूत तुम जाके कहना छोड़ेंगे तो जरूर हम इन अस्त्रों को, आयुधों को, और तुम्हारे ऊपर ही छोड़ेंगे। युद्ध के लिए गए, वो भी आया लड़ने के लिए। तो देखा उसने भी एक गरुड़ बना रखा जो चाबी दी जाती है उसमें, और जैसे उड़ने लगता है आजकल जैसे बनते ना बिजली के बहुत सारे यंत्र। देखा वाह, नकल तो इसने बहुत करी है। अपने भी हाथ चार बना दिए उसने, दो नकली दो असली थे ही। लड़ने के लिए आया, भगवान ने अपने चक्र से उसका संहार किया। और जब वो मरा तब लोगों ने करे इसने आज तक हमको ठगा है, अपने को असली भगवान मानता है। तो काशी नरेश उसका पक्षपाती था। काशी नरेश भी लड़ने आया, उसने उसका भी भगवान ने ठिकाना कर लगाया उसको। फिर उसके पुत्र ने अभिचार यज्ञ करा मारने के लिए, और एक कृतिका पैदा हुई जो द्वारिका को जलाने के लिए गई। भगवान के सुदर्शन के आगे वो भस्म हो गई। वापिस काशीपुरी को उसने जला दिया, क्योंकि अभिचार हम जिस के प्रति करते हैं वो एक सबल ग्रह वाला रहा तो करने वाले का ही विनाश होता है। और वैसे भी जो दूसरे को कहते हैं कुआ खोता है तो उसके लिए खाई बन जाती है। अनावश्यक किसी का अनिष्ट करना है सोचना, ये आश्रित लोगों का एक स्वभाव है। हमारा हिंदू धर्म इससे ही पतन हुआ है। जयचंद ने पृथ्वीराज को मरवाया, पकड़वाया, तो उस समय तो एक था, आज तो हम सैकड़ों जयचंद हैं। अपने धर्म की अपने ही आप बुराई करते हैं। तिलक लगाने से क्या होता है, चोटी रखने से क्या होता है, हिंदू हिंदू का मजाक उड़ाता है। ऐसे उस समय भी भगवान बनने वाले थे और बने, और जो बने उनका सब ठिकाना लग गया। आज भी जो भगवान बने ना तो जेलों में मर रहे हैं। भगवान कोई नहीं बन सकता है, हम सब भगवान के दास सेवक हैं। भगवान स्वयं बने बनाए, हमें क्या बनना? हाँ, भगवान का बनना है, नारायण का बनना है। नर से नारायण हो जाता है। ये मूर्खों, नर से नारायण तुम्हारी दुर्गति काहे को हो रही है? अब हो गई साहब, अब नारायण बन जाएंगे तब नहीं होगी। तो नारायण तो पहले ही बने बनाए, हम थोड़ी बन जाएंगे नारायण। नारायण में मिल जाएंगे तो नारायण हो जाएंगे। समुद्र के पानी की बूंद समुद्र में मिल गए तो समुद्र बन जाएगी। तो समुद्र तो पहले बना है, वो बूंद उसमें खो जरूर जाएगी, अपना भी पता नहीं चलेगा उसको। इसीलिए उस सिद्धांत ऐसे है तो लोग सुनते हैं और उस पर चलने लगते हैं। आत्मा परमात्मा की कुछ दो चार बातें सुन ली, हम ब्रह्मास्मि शिवो हम तत्त्वमसि जीवो ब्रह्म बिना पर बस चिल्लाने लग गए। उसका मतलब क्या है? मैं ब्रह्म हूं का मतलब मैं भगवान हूं थोड़ी है। पूर्ण ब्रह्म भगवान का एक अंश ब्रह्म हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यहां पर वासुदेव पुंडरक का वध, काशी नरेश और काशी का जो है शंकर की नगरी होने पर भी उनके ही विचार से वो जल गई। फिर एक समय एक द्विविध बानर था जो सुग्रीव जी का मित्र था। राम रावण युद्ध में उसने कुछ असभ्य काम करे, भगवान ने उसको भगा दिया, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा ऐसा। तो वो बानर यहाँ द्वारिका में भी आया और बलराम जी के साथ मजाक हंसी करने लगा। बलराम जी ने उसके साथ युद्ध करा, उसने भी युद्ध लड़ाई के लिए तैयार हुआ। आखिर वो भी परास्त होकर के समाप्त हुआ। फिर
एक समय दुर्योधन की कन्या का स्वयंवर हो रहा था, उसमें सांब गए वहां, उस कन्या को हरण कर लिया। कौरवों को पता चला, वो लड़ने आए, उनको बंदी बना दिया। द्वारिका में खबर आई तो भगवान के हम चलेंगे। बलराम जी ने कहा मैं जाता हूं। क्यों? दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। वहां गए तो बलराम जी बगीचे में ठहरे, सूचना दी कि हम आए हैं, हमसे मिलिए। कौरव ने कहा हम मिले? अरे हमारे बल से तो तुम राजा बने हुए हो और पैरों की जूती सिर पर जाती है। ऐसे शब्द जो कहे तो बलराम जी ने अपने हल मूसल से हस्तिनापुर को ही खींचने लगे, और जैसे भूकंप आ जाता है ऐसे कांपने लगी पृथ्वी। तब कौरव लोग घबराए, उनके चरणों में आए और सांब के साथ उनका लक्ष्मण का, इसका दुर्योधन की कन्या का विवाह हुआ। फिर जरासंध आदि की कथा अपन लोग सुन चुके हैं, और राष्ट्र यज्ञ की भी। शाल्व दंतवक्र जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। तो शाल्व बड़ा मायावी था, भगवान शंकर की उपासना करी। भगवान तो आशुतोष है, बोलो क्या मांगते हो? कि बस असुरों का यही मांगना कि हम मरे नहीं तो आपको मारे। एक ऐसा विमान दो कि कोई देख न सके और मैं उसे सब पर प्रहार करूं द्वारिका में। तो मिल गया उसको। भगवान हस्तिनापुर से यहाँ उसने द्वारिका पर चढ़ाई करी। प्रद्युम्न आदि सब लड़ने आए, पर उसके बल में अधिक ताकत अधिक थी, सो मूर्छित हो गए। सैनिक उनको ले गया वापस शिविर में। बाद में जब उनको बाह्य ज्ञान आया तो क्यों युद्ध भूमि से मुझे काहे को उठा के लाए हो? ये तो क्षत्रियों का स्वभाव ऐसा नहीं है कि भगवान आप तो उस वक्त बेहोश हो गए थे, मेरा कर्तव्य था कि आपको सुरक्षित जगह ले जाने का। तो जब स्वस्थ हुए फिर लड़ने लगे। भगवान को पता चला, आए, उसने ऐसी माया फैलाई सालन ने कि एक वसुदेव जैसा बना दिया। और कृष्ण से कहा देखो ये तुम्हारे पिता यही है, देखो मैंने बन को पकड़ रखा, बांध रखा है। और ऐसे माया से सिर काट दिया। कहते हैं भगवान भी ऐसे घबरा के लीला करने के लिए। बाद में उसको लीला रही, माया भी लीला तो थोड़ी देर रहती है, और वो ऐसे कमजोर लोगों के पास चलती है। ये भूत प्रेत भी जो होते हैं ना, ये जिनकी आत्मा दुर्बल होती है उन पर भी प्रभाव करती है। और जो आत्मबल जिनका संबल है, दृढ़ होता है, वहाँ उनकी दाल नहीं गलती। तो भगवान सब जान गए, आखिर पकड़ करके शाल्व का भी उद्धार किया। कथा तो बहुत लड़ाई की, झगड़े की बहुत सी बातें हैं। उसका मित्र था दंतवक्त्र। शिशुपाल और दंतवक्त्र यही जय और विजय है द्वापर में। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र हैं। उसका भी उद्धार किया। उसका मित्र था विदुरथ, उसको भी भगवान ने उद्धार किया। अब ये लड़ाई झगड़े की बात क्या है
कि असुर लोग राजाओं के रूप में आए थे पृथ्वी पर भार स्वरूप से। सो भगवान की प्रतिज्ञा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वैसे उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो सकता है, फिर भी अवतार के माध्यम से वो हम लोगों को शिक्षा उपदेश आदि देते हैं। भगवान की सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी, दैवी संपदा और आसुरी संपदा की। आज भी एक वो लोग हैं जो कोई एक्सीडेंट में घायल हो गया या पड़ गया, उसका मोबाइल लेंगे, उसके पैसे लेंगे, उसकी घड़ी ले जाएंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। और एक वो लोग हैं जो रास्ते में पड़ा हुआ किसी का बटुआ मोबाइल कुछ भी है उसको पहुंचा देते हैं। पर ऐसे लोग कितने हैं? ऐसे बहुत कम है। अरे वो तो छोड़ो, जिंदगी के जेब से काट लेते हैं। शादी ब्याह भीड़ भाड़ जहां देखी मोबाइल चार्ज करने रखा, वह झट से उठा के जेब में रख दिया। अब किसने उठाया? भीड़ भाड़ में क्या पता चला। तो ऐसे लोग आसुरी संपदा के होते हैं। मैं खाऊं, मैं जीऊं, मैं रहूं, मुझे पूजे, मेरे को माने। और दैवी संपदा, सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, कष्ट उठा करके भी दूसरे की सहायता करते हैं। तो उस समय भी ऐसे असुर थे जो राजाओं के रूप में प्रजा को सताते थे अपना स्वार्थ सिद्ध करके। तो भगवान ने ऐसे असुरों का संहार किया है। एक समय द्वारिकावासी वन में गए भ्रमण करने के लिए, प्यास लगी, एक कुएं के पास गए तो वहाँ देखा एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। उसको निकालने लगे तो निकला नहीं। इतने में भगवान आए, उनसे निवेदन करा, उन्होंने उसका स्पर्श करा तो उस पर एक दिव्य पुरुष निकला, भगवान की स्तुति करी उसे। साहब आप कौन हैं? उन्होंने कहा महाराज मैं राजा नृग था पहले, मैंने बहुत सी गायें को दान किया है। इतने कोई पृथ्वी में रेत के कण भी नहीं होंगे। कहने का अभिप्राय अत्यधिक दान करता था गायों का। गोदान श्रेष्ठ दान माना गया था। अब तो गोपालन होता भी नहीं है, गोदान कौन करे? दान किसको करना चाहिए? पालन करने वाले को, रक्षा करने वाले को, न कि कसाई को। कन्यादान किसको करें? चरित्रवान को, न कि शराबी कबाबी को। द्रव्यदान, जहां हमारे द्रव्य का सदुपयोग हो, तो शराबी को दान कर दिया, उसे मदिरा पान करा। तो कुपात्र को दान करने से हमारा भी उसमें हिस्सा मिलता है। अच्छे को में करेंगे तो अच्छा मिलेगा, तो बुरे को करेंगे तो बुरा मिलेगा। हमारी वस्तु का वो दुरुपयोग करेगा तो हमें भी उसका फल मिलेगा। इसलिए सदपात्र को देने का विधान है। उर्वरा भूमि में बीज बोने से ही उगेगा। पत्थर पर बोएंगे बीज का विनाश। कुछ लोगों का मतलब का ये क्या देखना है, सत्पात्र को पात्र हमको तो देना चाहिए, पर उसका परिणाम भी तो मिलेगा। बाबा एक रोटी दे दो, भूखा हूं, ये करते हमने दे दी, पैसा दे दिया, रोटी दे दी, खाया पिया उसने, किसी की जेब काटी, मदिरा पान कर दिया। तो हमारी जो दया है वो कुपात्र को लगे। हाथ देना नहीं चाहिए, देने की बात मना नहीं करते, पर देख समझ के भी देना चाहिए। उसके चरित्र और उसके विचारों को बदल देना सबसे बड़ी दान है, दया है। इसलिए हम लोग संत गुरुजनों को वंदना करते हैं। हमारे संतों ने चैतन्य महाप्रभु जी की वंदना करी, नमो महावदन्याय। वदान्य माने दान करने वाले, महान दाता। क्या दान करा उन्होंने? आजकल ही चाहते हैं भूखे को भोजन,
प्यासे को पानी, बीमार को दवाई, मूर्ख को ज्ञान, नंगे को कपड़े, वैसे बड़ा उपकार का काम है। ठीक है, एक ओर से शरीर का उपकार है ये, पर हमारे जन्म जन्मांतर का उपकार कौन कर सकता है? क्या मांगता है हिंदुस्तान? रोटी, कपड़ा और मकान, बस इसके लिए तालाबंदी, हड़तालें होती हैं। तो उन्होंने क्या दान करा जो महान दानी कहा गया, दाता कहा गया है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, श्री कृष्ण प्रेम को दान किया जगतवासी हम लोगों के लिए। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम नहीं गौरत्य से नमो, जो स्वयं कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य रूप से अवतरित हुए, उनको हम प्रणाम करते हैं। यही महान दाता की बात भागवत के श्लोक में है, गोपी गीत में। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम। आपकी जो कथामृत है वही हमारे तपे हुए जीवन को अमृत देने वाली है। श्रेष्ठ सूर्य दिव्य संत जन उसका वितरण करते हैं, बांटते हैं कथा को, भगवत चरित्र को, भगवत कथामृत को। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, सुनने से जिससे मंगल होता है, अच्छा लगता है। और भूवि गिरंति ते भूरिदा, भूरि श्रेष्ठ दानी दाता लोग पृथ्वी में विचरण करके प्रभु आपकी इस कथामृत का पान कराते हैं। और जिसका पान करने से भूख और प्यास समाप्त। यही बात सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, 4 दिन से कथा सुन रहे हो, 5वें दिन जब एक प्रसंग चला तो कुछ खा पी लो। भगवान, उस खाने पीने ने तो मेरा दिमाग खराब किया। आज मैं सुन रहा हूं जब से कथा, मेरा न भूख में मन जाता है, भोजन में मन जाता है खाने में, न प्यास लगती मुझे। क्यों? कथा मृत का मैं पान कर रहा हूं, और फिर भी भूख प्यास लगे तो समझो कि अभी कथा मृत का स्वाद नहीं लगा मुझे। रामचरित जे सुनत घाये, रस विशेष जाना तिन नाहि। तो भगवत भाव से किसी का कल्याण करो, सबसे श्रेष्ठ दान है। रोटी कपड़ा ये चीजें शरीर के लिए दे दिया थोड़ी देर के लिए, हम जन्म जन्मांतर की किसी की भूख प्यास नहीं मिटा सकते हैं। मिटेगी कैसे? भगवत उन्मुख होगा। हम लोग पाप क्यों करते हैं? भगवान से विमुख होने के कारण। जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, तब ते देह के है निज मान्यो। शरीर के लिए ही दिन रात भागम भाग चल रही है। आत्मा के विषय में तो चिंता सोचते भी नहीं। तो कहेंगे साहब शरीर से तो सारे काम कर रहे हैं। अरे तो कर तो रहे हैं, पर आत्मा निकल जाए तो मुर्दा करता है सारे काम क्या? इधर ध्यान नहीं देते। और ये ग्रंथ की कथाएं सब आत्मज्ञान के लिए। शरीर को भोजन पानी कपड़ा ठीक है, जब तक इसमें आ सकते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेत यावत मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। जब तक भगवत कथा में रुचि आनंद नहीं आया, तब तक शरीर के लिए थोड़ा करना पड़ता है, करते ही अपन, पर इसके आगे भी जो चीज है उस पर ध्यान देना चाहिए। हम किसी के पाप कर्मों को बदल दें, उसकी प्रवृत्ति को बदल दें, और बुरे करेगा ही नहीं तो बुरा फल मिलेगा नहीं। तो कहा उसको भूखा रहना पड़ेगा कि नंगा रहना पड़ेगा कि बीमार रहेगा? बीमार क्यों पड़ते हैं? गरीबी क्यों आती है? दूसरे का हिस्सा छीनने से। तो यहाँ भगवान ने कहा, राजा निगर ने कहा कि मैंने इतने गायें दान करी, और हुआ क्या, एक समय मेरे दान की हुई गाय बिछड़ करके एक ब्राह्मण की गाय मेरे गाय में आ गई, और भूल से वो गाय दान हो गई। और जब वो गाय दान हो गई तो रास्ते में वो गाय जिसको तो मैंने दी दान की, वो ले जा रहा था। तो जिसकी वो गाय थी उसने कहा गाय तो मेरी है। बोले मेरे को अभी राजा ने दी है, दान किया, तुम्हारी कैसे हो सकती है? दोनों लड़ने लगे। राजा के पास आए, राजा ने कहा महाराज ऐसा है, गलती हो गई, आप दोनों में से इसके बदले हजारों गाय ले लो, पर आप लोग शांत हो जाओ। जिसकी गाय थी हम अपनी गाय के अलावा क्यों गाय लो दूसरी?
और उसने कहा मुझे जो दान में मिली है मैं क्यों को दूं दूसरे, और दोनों नाराज होकर चले गए। उसका परिणाम ये हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो यमराज ने कहा तुम्हारे पुण्य तो बहुत है पर पाप भी है, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? उन्हें बोले पाप ही भोग लें पहले, अब पुण्य भोगने के बाद पाप भोगेंगे तो बहुत कष्ट होगा। तो वो गिरगिट की योनि में चला गया। इससे रंग बदलता है गिरगिट। तो आज आपके आशीर्वाद कृपा से स्पर्श से मेरी योनि छूट गई, वो मेरा वो अपराध भी आज पुण्य रूप में बदल गया। तो मैंने आपके दर्शन किए। वो तो गए अपने लोक को। भगवान ने अपने परिकरों को कहा कि देखो कभी भी किसी संत महात्मा ब्राह्मण का अन्न कभी कहीं नहीं छीनना चाहिए। संत ब्राह्मणों से कभी हंसी मजाक भी मत करो। अपने परिकरों को ये शिक्षा भगवान ने दी। इसके बाद एक समय जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, सब निर्णय हो गया। अब बलराम जी ने देखा कि हम किस तरफ कृष्ण तो पांडवों का पक्ष लेने वाला है, मेरा चेला तो दुर्योधन है। अब दुर्योधन के साथ में जाऊंगा तो देखो दोनों भाई अलग अलग, लड़ाई ठीक नहीं है। तो वो तीर्थ पर्यटन में निकल गए, न इधर न उधर, अपना निरपेक्ष होकर के चले गए। जिस प्रकार विदुर जी महाराज अपना धनुष बाण राज्यसभा में रख करके और भ्रमण करने को निकल गए, वो कथा अपन लोग सुन चुके हैं। तो भ्रमण करते करते नैमिषारण्य में पहुंचे। वहां सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे थे ऊंचे आसन से। सबने बलराम जी का आदर सम्मान किया तो वो नहीं उठे। बलराम जी गुरु तत्व है, भगवत तत्व है, संघर्षण है। जब उसकी ऐसे धृष्टता देखे तो कुशा से उसका वध कर दिया। अब सारे ऋषि मुनि बोले महाराज हमने तो यहाँ 1000 वर्ष तक का सत्र जो है रखा था, जब तक कि हमको कथा सुनाते पुराणों की, और आपने क्या कर दिया ये? राम जी ने कहा देखो कोई श्रेष्ठ सज्जन कोई आए उसका सम्मान करना चाहिए, अभिमान में नहीं बैठना चाहिए। तो क्या बलराम जी अपनी पूजा कराना चाहते हैं? वो एक मर्यादा की बात कहते हैं। तो अब ऐसा है कि आप लोग कहो तो इसको जीवित रख दो। अब जब आपने मार दिया तो जीवित क्या करना है? तो इसका जो पुत्र जो आत्मवत होता है वो उग्र श्रवा अब आप लोगों को एक कथा आदि सुनाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए कि आप तब तीर्थ पर्यटन करो, प्रायश्चित करिए। लेकिन एक बात है कि हमारा एक कार्य कीजिए। आप जब आए हैं तो यहाँ हम जब ये यज्ञ करते हैं तो एक असुर राक्षस बलबल नाम का वो अमावस्या पूर्णिमा को धूल आंधी फैलाता है और मवाद खून की बारिश करता है, जो हमारे सब वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। तो आप जो है उसका संहार कर दीजिए। बलराम जी रुके। अब समय पर जो आया दुष्ट खून मवाद आंधी तूफान में सब मचाने लगा, ऊपर था रहता था वो दिखता नहीं था, कभी प्रकट हो जाए कभी छिप जाए। अपने हल मूसल से उसको आकर्षण क्या खींचा और उसका भी वध कर दिया। तब ऋषि मुनि निश्चिंत होकर के अपना यज्ञ याग आदि सब करने लगे। अब एक कथा है जो खास विशेष है। कृष्णस्यासि सखा क्वचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। भगवान का एक बड़ा परम मित्र था। वो कौन? सुदामा की कथा यहाँ पर आती है। विरक्त, संसार में अनुराग नहीं, भगवान और धर्म में जिनका लगाव है, इंद्रिय विजयी, प्रसन्न रहने वाला, जितेंद्रिय है। जो कुछ गरीबी थी उसका एक कारण था।
जब गुरुकुल में पढ़ते थे सुदामा और भगवान कृष्ण, तो एक समय बारिश हुई, सुदामा ने अपने वस्त्र से भगवान को ढक दिया कि इनको तो आदत नहीं है कष्ट सहने की, ऐसे लीला करी। गुरुजी आए, देखा दोनों बड़े आपस में प्रेम से जो है एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। पढ़ाई के बाद वरदान दिया कि तुम्हारी विद्या क्षुण बनी रहेगी और मित्रता भी तुम्हारी बनी रहेगी। लेकिन एक दिन गुरु माता ने वन में जा रहे थे, कहा ये समिधा माने यज्ञ वस्तु लेने के लिए, यज्ञ सामग्री, पत्ते, पुष्प, कुशा, काष्ठ आदि लेने के लिए। तो वहां भूख लगेगी, तो बोले सुदामा तुम तो सीनियर पुराने छात्र हो, कृष्ण तो अभी आए हैं, ये चने हैं, ये तुम्हारा हिस्सा और ये कृष्ण का हिस्सा है। तो दे दिया बांध के। वन में गए, बारिश हुई, सुदामा जी को लगी भूख और चुपचाप अपना हिस्सा खा लिया। भगवान का हिस्सा भी खा रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों भाई क्या खा रहे हो? कि नहीं नहीं ऐसे ठंड से दांत बज रहे हैं। अच्छा ठंड से? तो चने होने आए हमारे, कहाँ है वो दो? अरे भैया भूख लगी थी, मैं तो सब खा गया। भगवान ने कहा देखो सुदामा, जो दूसरे का हिस्सा खाता है या छीनता है उसको गरीबी आती है। और या भगवान से भी झूठ बोल दिया, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह हो दरिद्र कह हो कोड़ी, कह हो दरिद्र कह हो कोड़ी। याद रखना, छल कपट नहीं, मित्रता वो है निष्कपट भाव से रहे। हालांकि थे ऐसे, और भूकंप क्षुधा एक ऐसी आफत है कि बड़े बड़े का दिमाग बिगड़ जाता है। कहते महाभारत में गांधारी गई, सब लाशें पड़ी हुई है उनके, सब सैनिकों की, पुत्रों की भी, और ऐसी विचित्र इच्छा है कि उसको भूख लगी बड़ी जोरी। अब क्या खावे? इधर वियोग भी हो रहा है, दुख भी है, और उधर भूख भी सहन नहीं हो रही है। तो देखा एक पेड़ है, उस पर कुछ फल लगे हुए हैं, पर वो ऊंचा है, वहां पहुंच नहीं सकती है। तो कहते हैं कि लाश पर लाश रख करके ऊपर उठी, तो लेने लगी, तो उस पर भगवान आ गया, अरे आप क्या कर रहे हैं? वो मन में सोचा है कृष्ण तुमको भी अभी आना था क्या? यानी क्षुधा भूख के समय आदमी कितना बावरा हो जाता है। तो भूख को जिसने जीत लिया वो इंद्रिय विजयी होता है। तो सुदामा की दशा ये हुई, जब दोनों चले गए गुरुकुल से, तो उनमें गरीबी आ गई। दरिद्र का माने कोई गंदा नहीं होता है, दरिद्र का अर्थ है निर्धनता। इधर भगवान जो है द्वारिकाधीश बन गए। अब इनकी शादी भी हो गई सुशीला नाम की कन्या से, पुत्र भी हो गए। मालूम पड़ा कि इनके बचपन के दोस्त मित्र सहपाठी श्री कृष्ण हैं। वो भी कहीं कहीं भक्तमाल में उल्लेख आता है कि भगवान कृष्ण भिक्षा मांगने गए उनके द्वार पर, तो उन्होंने कहा क्या दिया? हमारे यहाँ तो सूतक लगा है। काहे का? सूतक दो प्रकार होता है, जन्म का या मरण का। तो आपके यहाँ क्या जन्मा है या क्या मरा कोई? तो सुशीला की पत्नी ने कहा हमारे यहाँ तो जन्म का सूतक लगा है। कौन पैदा हुआ? कि दरिद्रता देवी। कब तक रहेगी? कि जब तक हम जिएंगे तब तक रहेगी। तो कहा ऐसा है तो तुम्हारा जो है मित्र, पति का मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है, वहां क्यों नहीं भेजते हो? ये भक्तमाल में है, भागवत जी में नहीं है, भक्तमाल में कहीं लिखा है ऐसा। तो सुदामा जी आए, भगवान तो चले गए, भिक्षुक बन के आए थे सिखाने के लिए। सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। कि हाँ वो तो है ही, बचपन में साथ पढ़े और वो तो द्वारिका के नाथ बन गए। तो उनके पास क्यों नहीं जाते हो? किस लिए जाओ? देखो हम लोग इतने निर्धन है, गरीबी है, वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, सुनते हैं, तो कुछ आपको देंगे। और वो तो ठीक है, लेकिन मित्र के पास कुछ इच्छा, कुछ मांगने जाना ये अच्छा नहीं लगता। तो देखो अब मैं हूं निर्धन गरीब,
और मित्रता भी होती है बराबरी में भी। द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता थी। दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। कहाँ? भारद्वाज के आश्रम में, प्रयाग में। द्रुपद राजा के लड़के थे, द्रोणाचार्य तो अब गरीब ब्राह्मण थे, पर पढ़ाई से पढ़ते पढ़ते समय दोनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो जाती है। तो द्रुपद ने कहा, देखो कभी जरूरत पड़े तो मेरे यहाँ आना, मैं तो महाराज का राजकुमार हूं, पांचाल देश का। तो एक समय दोनों जब पढ़ाई करके अपने अपने घर चले गए तो पांडव कौरवों को विद्या, जन अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाते थे। उन्होंने, पांडव लोग या कौरव लोग कुछ दूध पी रहे थे और ये दूध अश्वत्थामा को भी दिया। तो कभी पिया नहीं, घर में गाय थी नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। घर गया, माँ से कहा मैं दूध पीऊंगा, मुझे दूध पिलाओ। कि कैसे होता दूध? कि सफेद सफेद था। माँ ने आटा घोला और उसको बोला लो पी ले। वो पिया तो बोले तो इसमें अच्छा नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छा दूध था। तो द्रोणाचार्य ने ये सुना, सोचा कि चलो अभी गाय हो जाए तो अच्छा है। तो गाय द्रुपद के पास बहुत, पांचाल देश में द्रुपद के पास गए कि सैनिकों पहरेदारों से कहा कि हम उनके मित्र हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। द्रुपद अब राजा बन गए थे, द्रोणाचार्य भी बड़े हो गए थे। द्रुपद ने देख लिया, ठीक है बुलाओ। जब पास में गए, बिठाया, तो द्रुपद ने कहा सुनो, मित्रता थी जब थी तब थी। मित्रता मालूम है बराबरी में होती है। तुम कहा एक गरीब ब्राह्मण, मैं कहा एक राजा, हमारे कहा की मित्रता। अपमानित करके द्रोणाचार्य को भगा दिया। द्रोणाचार्य के मन में भी यही रहा। जब कौरव पांडवों की विद्या पूरी हुई, पांडवों ने कहा दक्षिणा क्या दें? तो क्या दक्षिणा देंगे? ठीक है तुम लोगों ने सेवा करी वही बहुत है। नहीं गुरुजी, कुछ तो देना चाहिए, तो दोगे? कि हाँ, द्रुपद को बांध के पकड़ के उसका राज्य छीन के मेरे पास लाओ। तो आप अर्जुन गए, वहां युद्ध हुआ, द्रुपद को पकड़ा, द्रोणाचार्य के पास ले गए। तब द्रोणाचार्य ने कहा क्यों? अब तुम्हारा आधा राज्य मेरा है, मेरे शिष्यों ने मुझको दिया है दक्षिणा में, बोलो अब मित्रता करनी है कि नहीं? अब तो लज्जित हो गए। तो सुदामा कहते हैं देखो, कई मित्र जो है बड़ा होकर के छोटे आदमियों को भूल भी जाते हैं, पर श्री कृष्ण ऐसे मित्र नहीं। दो मित्र थे, रेगिस्तान में पानी का अभाव होता है और पानी मिला जरा सही गिलास में, तो दोनों मित्र जो है कहे तुम पी लो, दूसरा कहता है तुम पी लो, और ऐसे करके उनके प्राणांत हो गए। कुछ महिलाएं जा रही थी पानी लेने, बहुत दूर दूर जाते रेगिस्तान में, तो एक दूसरे से पूछती है लग्यो न देखो बाण, दूर देखियो न पार थी, लग्यो न देखियो बाण, मैं पूछूं तो यह सकी कि भी निकस्यो प्राण। अर्थात दोनों व्यक्ति वहां मरे हैं, पानी का गिलास रखा है, तो ये पूछ रहे हैं कि कहीं प्यास शिकारी भी, इन पर बाण लगा हुआ भी नहीं है, और ये मरे हुए हैं, काहे से मर गए, क्यों मर गए? तो दूसरे ने कहा कि जल थोड़ो नेहा घनो, लगी प्रीत की बाण, तू पी कह गई या भी निकसे प्राण। इन्होंने कहा आपस में इतना प्रेम कि कह रहा तुम पी लो भैया, उसने कहा तुम पी लो। पानी तो जरा था, एक एक था गिलास में, और ऐसे करते करते दोनों प्राण निकल गए। एक प्रीति है, प्रेम मित्र के लिए जो दे सके, सही मित्र वो है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, धीत लीत मन संक न करही, बल अनुरूप सदा हित करही, विपत्ति काल कर सदगुण नेहा, श्रुति को संत मित्र गुण एहा, धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। सही मित्र, आज जो मित्र बनते हैं ना, देखा जाए दुनिया में हम देखते हैं सब कुमित्र हैं, मतलब ही है, स्वार्थी है।
जब साझे में कोई व्यवसाय करते हैं तो जहाँ प्रॉफिट होने लगता है, एक मित्र चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिले, तो छल कपट करने लगते हैं। ऐसे बहुत लोगों ने कहा है, हम देखते भी हैं। ये धन संपत्ति ऐसे है, बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है। अब वो कथा दूसरी तरफ चले जाते हैं, प्रसंग आता है, इसलिए हम कहते हैं। एक महात्मा जी वन में रहते थे, लोग उनके पास प्रणाम करते जाते, तो एक समय कुछ 4 आदमी आए जिनके पास बंदूक थी। उनको एक गांव जाना था। उस गांव के जाने के लिए, उस शहर के जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। तो उन्होंने पूछा, महाराज हमको जाना है, हट्टा कहाँ से जाना है, सब जल्दी पहुंचे। उन्होंने कहा ये रास्ता जल्दी पहुंचने का है, लेकिन रास्ते में एक डायन बैठी है, वो सबको खा जाती है, इसलिए लंबे रास्ते से चला जाओ, देर आए दुरुस्त आए, वो ठीक है, वहां से जाओ। अब वो तो ठीक है, उन्होंने रास्ता तो बता दिया 2। वो आपस में कहने लगे, हमारे पास बंदूक है, डायन क्या करेगी, हम डायन को ही मार देंगे, हमको जल्दी पहुंचना है। क्योंकि आज आदमी जल्दी चलता है, ओवरटेक करता है, और फिर इतने जल्दी पहुंचता है कि रास्ते में ही पड़ा रहता है। कहते ओवरटेक होते हैं ज्यादा, तो वहीं एक्सीडेंट होते हैं, जल्दी रहती है सबको। उन्होंने कहा, अरे महात्मा जी कह दे, ठीक है हमारे पास बंदूक है, हम तो उसको मारेंगे। आगे गए तो देखा वहां अरे 2000 के नोट, 500 के नोट, सोना चांदी हीरे जवाहरात पड़े। ये महात्मा बड़ा चालाक, वो सोचा कि रात को मैं ले आ जाऊंगा, चुपचाप बटोर लूंगा, ये जाएंगे तो ले जाएंगे। अभी हमको डायन कहता है, हमारा बेवकूफ बनाया उसने। चलो यार ठीक है, अच्छा हमने उनकी बात नहीं मानी, बहुत अच्छा है। अब इसको जो है अपन बांटेंगे, 2 जने यहाँ पहरे पर रहो और 2 जने बाजार जाओ जल्दी से, और वहां भोजन लेके खाने पीने का सामान ले आओ, फिर आपस में इसका बंटवारा करें। तो 2 जने गए वहां शहर, उन्होंने पूरी कचौड़ी मकौड़ी खरीदी, खुद खाई, उनके लिए रख दी। अब जो पहरे पर बैठे हैं वो सोचते हैं यार वो आएंगे तो 4 हिस्से होंगे, ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों में ही बटे। तो वो जब आएंगे ना, ठस गोली ठस, दोनों को खत्म। और जो भोजन लेके आ रहे थे उनके मन में भी आ गया कि यार उसका तो 4 हिस्से होंगे, ऐसा क्या न हो हमारे दोनों के काम आवे। तो क्या करें, ये भोजन जो ले जा रहे हैं इसमें जहर मिला दें। उनके मन में भी आए, इनके मन में भी आए। एक बुढ़िया थी, उसके ऊपर उसके पास एक पुटली थी, उसमें गहने पैसे कुछ कपड़े थे, पैदल चल रही थी सिर में रख के। इतने में एक घोड़े वाला जा रहा था कि कहाँ जा रहा भैया, कैसा बात जा रहा हूँ। अरे भैया वहाँ पर पान की दुकान है, मेरी ये पोटली रख देना, मैं पीछे से आ रही हूँ। उसने कहा मैया तुम देर में आओगे, क्या पता मेरे 2 घोड़े से जल्दी चला जाऊंगा और फिर कोई ले जा उठा लेगा, ठीक नहीं मैं नहीं जाता। मना कर दिया। आधी दूर गया, 1 आध किलोमीटर, उसके मन में आया अरे इस बुढ़िया के पास गहने पैसे होंगे, अब मैं तो घोड़े पर हूँ, बड़ा भाग जाऊंगा, उसको क्या पता चलेगा। चलो वापिस आया, माता राम तो पोटली दे दो, मैं ले जाऊंगा, वहां दुकान में रख दूंगा। अब बुढ़िया बोले बेटा अब मत ले जाओ। बोले क्या हो गया, कि जो तेरे कान में कह गया वो मेरे कान में भी कह गया। तेरे अंदर जो विचार पैदा हो गए मेरे में आ गए कि अब तुम बेईमान बन गया। उस वक्त तेरे अंदर ईमानदारी थी तो नहीं ले जा रहा था, अब बेईमानी आ गई ना तो मैं भी अब तेरे को नहीं दूंगी। तो हम दूसरे का अनिष्ट सोचते हैं तो दूसरा भी सोचता है हमारे प्रति। दोनों ने ऐसे सोचा, 2 जने उनको मारने के, वो दोनों ने जहर मिला के। अब ये जो भोजन लेके गए, जो पहरे में बैठे थे उनको तो बंदूक थी, वो आए नजदीक, धट ठस ठस गोली चढ़ाई, दोनों को ठंडा कर दिया। बस अब तो हम तुम और दुनिया गुम, अब हमारा ये सामान हो गया सब। लेकिन यहाँ सुनो तो खा पी तो लो, तो मजा ठाट से खा पी ले, तो मेरा अपना बंटवारा था करना ही। और जो लाए थे भोजन तो जहर मिला के लाए थे, वो भी वो खाया, झाग आए, नीला शरीर पड़ा, कहा बंदूक और कहा वो दोनों में चारों ठंडे पड़े। वो महात्मा जी लेटरिन जाते थे उधर, बोला अरे आज चारों को ये डायन खा गई है। मना करा था कि वहां डायन बैठी है खा जाएगी, और ये माना नहीं है, ये है डायन।
धन संपत्ति कोई बिरला ही है। श्रीमद वक्र न कीन के प्रभुता बधिर न काय, मृगलोचन के नयन सर को असल आगे न जाए। बड़े बड़ों का दिमाग उलट जाता है पैसा धन संपत्ति पाकर। ये तो भगवान की कृपा है जिस पर समझो उसके अंदर विनम्रता है धन पा करके। धन संपत्ति ऐश्वर्य मान बड़ाई प्रतिष्ठा ये पचाना बड़ा कठिन है। दुनिया में 10-150 आदमी मानने लगे, जय जयकार होने लगे, बस फिर तो अकड़ बम हो जाते हैं। तो सुदामा ने कहा कि मैं अगर वहां जाऊं कहीं वो ऐसा होगा तो पत्नी ने कहा सुनते हैं कि वो तो बड़े जैन वत्सल है, भक्त वत्सल है, ब्राह्मण बंधु है, शायद नहीं करेंगे। खैर कथा लंबी है, तैयार हो गई। लेकिन मित्र के पास जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। गुरु के पास, मंदिर में, ज्योतिषी के पास तो कुछ दे देना चाहिए, रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए। घर में कुछ है नहीं, अड़ोस पड़ोस से थोड़ा सा चना ये चावल की मुठ्ठियाँ मांग के पोटली बनाई। कपड़ा भी एक अच्छा नहीं है जो अच्छी तरह से बांध सके, इधर बांधे तो उधर पड़ जाए, जैसे कैसे पोटली बनाई। सुदामा जी गए, बीच में बहुत सी कथा भी आती, नदी आई, रात को आए, भगवान ने पहुंचा, पहुंच गए द्वारिका। हम जल्दी जल्दी कथा कह द्वारिका के ऐश्वर्य वैभव को देख करके चकित हुई कि अब यहाँ कौन मतलब कृष्ण का पता बताएगा, कहाँ पूछूं। तो वहाँ पहरेदार हैं। अरे बाबा कहाँ जाना है? कि यहाँ भाई कन्हैया हमारे